सुनिए आप लोगों ने ये बात बहुत सुने होंगे, भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जैसे कहा जाता है ना, ज्ञान मार्ग, ज्ञानी लोग पढ़ लिख के चिंतन मनन करते पहुंचते हैं। फिर कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। ऐसे कितने योग आ जाएंगे आपको, ध्यान योग है, राजयोग। ऐसे तो देखा जाए तो ज्ञान योग से थोड़ा उत्तम ध्यान से भी उत्तम सेवा है। सेवा में समर्पण है ना, और सेवा में भक्ति है। सेवा में समर्पण भक्ति दोनों समा जाती है, क्योंकि सेवा सब नहीं कर पाएंगे। आज जब तक भक्ति समर्पण नहीं आई तो क्या अभी कुछ गड़बड़ है। एनीवे, भक्ति मार्ग का हम बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, और ये मैं भी कहता हूँ कि भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अंत में ज्ञानी हो, कर्म योगी हो, ध्यान योगी हो, ध्यान करता हो, राजयोगी हो, कोई भी योगी हो, अंत में उसके अंदर भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। तो भक्ति मार्ग तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति मार्ग का अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग का तात्पर्य क्या है? भक्ति मार्ग का मतलब क्या? दो चार लोग डिफाइन कर दिया है कि यही भक्ति मार्ग है, तो यही भक्ति मार्ग है। मतलब भक्ति मार्ग का मतलब हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे, या हरे राम हरे कृष्णा ही भक्ति मार्ग है, या राम राम जप ही भक्ति मार्ग है, या राधे 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 यही भक्ति मार्ग है, या ओम नमः शिवाय का चांटिंग यही उनकी भक्ति करे यही भक्ति मार्ग है, या बाल कृष्णा को गोद में लेकर दूध पिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, नहलवा रहे हैं, नए नए कपड़े पहना के घुमाते हैं फिराते हैं, सिर्फ यही भक्ति मार्ग है। मैं भक्ति मार्ग को थोड़ा हट के डिफाइन करता हूँ। भक्ति मार्ग का मतलब इसको ही नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ भक्ति करना ही है तो जितने सारे जीव जंतु है, पड़ोसी है, उनका भक्ति करो। जो जीता जागता तुम्हें देख रहा है, पड़ोसी का खबर लो। कोई बच्चा भूखा सोया है क्या? 2 रोटी हो, उसमें से 1 रोटी उसे खिला दो। कोई दुख में है क्या? थोड़ा सहायता करो। भटका हुआ का थोड़ा सा राह दिखाओ। प्रेम करो, पूजा करो, जानवरों से प्रेम करो, पड़ोसियों से प्रेम करो। सारे भेदभाव को दूर करके सारे लोगों से प्रेम करो, चाहे वो जिस धर्म से भी हो, जिस जात पात से भी हो। निस्वार्थ उनकी पूजा करो, उनको प्रेम करो, प्रेम दो। खबर लेना है कि मेरे आसपास कोई दुखी है क्या, उसे प्रेम देना है, सहारा दो। कभी पूजा भी करो, माला भी पहनाओ, अगरबत्ती भी दिखाओ। आप कागज में छपे हुए कोई तस्वीर, लड्डू चढ़ा रहे हैं, वो तो लड्डू नहीं खाएगा। पड़ोसी के जाके क्यों लड्डू खिलाओ, वो लड्डू खा लेगा। उसमें भगवान तुम्हें दिख रहा है ना, उसमें भी है। ठीक है, आप पत्थरों को मंदिरों में पूजे जा रहे हैं, ठीक है, पूजा कीजिए,
अगरबत्ती दिखाइए, सारे भोग लगाइए, लेकिन वो खाते कुछ नहीं है। और वो कहते भी नहीं है कोई भी देवी देवता या परमात्मा कि तुम लोग मुझे अगरबत्ती दिखा दिखा कर पूजा करो, तुम लोग मुझे भोग लगाओ। अब परमात्मा को ही इतना करना पड़ेगा, इतना पूजा पाठ करना पड़ेगा, परमात्मा को ही इतना दुलार प्यार करना पड़ेगा। क्यों भाई? वो तो पूर्ण है, उनकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तुम्हारे पड़ोसियों को, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, आसपास के जो जीव जंतु है, जानवर है, इनकी भक्ति करो, इन्हें प्रेम करो, इन्हें पूजा करो। ये दुख में है तो दुख से कैसे निकाला जाए, इनकी सेवा करो आप। ये 50 साल 80 साल भक्ति करने के बाद तब समझ में आती है कि असली भक्ति ना जीवों का कल्याण ही असली भक्ति है। प्यासा को पानी पिलाना ही असली भक्ति है, भूखे को खाना खिलाना ही असली भक्ति है। मेरे पड़ोस वाले दुख में है, उनको प्रेम करना ही, प्रेम देना ही भक्ति है। प्रेम से देखना ही भक्ति है। फोटो पे निस्वार्थ हंसी ही भक्ति है। क्योंकि किसी मूर्ति और कागज़ को भक्ति करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो मूर्ति कुछ बोलता नहीं है, वो गुस्सा नहीं करेगा आप पर। आपका जो अहंकार है वो तुरंत झुक जाता है। कोई मूर्ति, कोई कागज, पेड़ पौधे के सामने तुरंत झुक जाता है, या परमात्मा निराकार रूपी सत्ता के सामने। लेकिन आसपास की जो पर्यावरण है उसको आप ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र आपका कैसा है, इकोसिस्टम, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपके आसपास जो माहौल है, जो पर्यावरण है, जो जीव जंतु पक्षी जो सब है, उनके बारे में सोच नहीं रहे, उनको प्रेम नहीं कर रहे हैं, उनको प्रेम भरी बातें नहीं दे रहे हैं, उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में नफरत, शिकायत, जात पात, ये क्या भक्ति है? यही तो ब्रह्म का ही स्वरूप है। इनको भक्ति कीजिए। इनको भक्ति करने में आपका अहंकार गिरेगा। आदमी जब मर जाता है तो उसका पैर छू के ऐसे नमस्कार करते हैं, फूलों का माला पहनाते हैं, फोटो फ्रेमिंग कर दी जाती है, सब लोग जाके अगरबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अरे जब वो जिंदा थे तो कभी भी ऐसा किया था? कभी पूजा पाठ किया था उनको? कभी फूलों का हार पहनाए थे आप? कभी अगरबत्ती दिखाए थे आप? कभी दुख में थे तो जाके उनको थोड़ा सेवा सत्कार किया था? भक्ति करो। आसपास के पूरे पर्यावरण में जो कुछ भी आपके आसपास है, सारे जीव जंतु पक्षी से लेकर गाय बकरी जो भी हो, मनुष्य हो, सबको। अंदर अहंकार रहेगा, नहीं कर पाओगे। जात पात, मेरा भगवान, मेरा कृष्ण, मेरा शिवा, मेरी दुर्गा, मेरा अल्लाह, इसी जात पात और धर्मों में फंसे रह जाओगे। भक्ति में ना कोई धर्म होता है, ना मेरा भगवान होता है, ना तुम्हारा भगवान होता है। भक्ति तो एक अखंड अनंत परिवार रूपी प्रेम का नाम है, जिसमें स्वयं रहता नहीं है, स्वयं को सेवक बना देता है आसपास के पर्यावरण के प्रति, क्योंकि उसको आसपास के पूरे पर्यावरण साक्षात ब्रह्म का रूप दिखता है। इसीलिए वो साकार रूप शरीर में भी उसी ब्रह्म का स्वयं का ही सेवा करता है। नफरत किसे कर सकते हो? तुम किसको छोटा बोल सकते हो? किससे भेदभाव कर रहे हो? किसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो? किसी को आप छोटा बोलेंगे, भेदभाव करेंगे,
यानी कि स्वयं को। भक्ति तब होती है, असली भक्ति ये है, प्रेम है। ये नहीं कि बाल गोपाल को लेकर हम बस उसी के साथ रहते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बस सिजोफ्रेनिक डिजीज हो गई, कई साइकोलॉजिकल समस्याएं हो गई। मन में भगवान को बना लिया, फिर उसी में है। गलती से किसी ने बाल गोपाल को नीचे गिरा दिया, उससे झगड़ा कर दिया, 10 दिन रोने लग गया वो कि मेरे बाल गोपाल गिर गए। मुझे बाल गोपाल से कोई नहीं, बाल गोपाल एक माध्यम है, चलो, लेकिन मैं आपको सत्यता कि जो चुंबकीय वाणी है, सरस्वती रूपी जो वाणी है, उसकी ओर आकर्षित कर रहा हूं आपको, ताकि इससे आपको मुक्ति हो। आपके कोई मूर्ति पूजा या कुछ भी कर्मकांड करें या गिर गई, उससे सामने वाला पे गुस्सा हो गया। अरे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कभी तुम्हें मुक्ति जब मिल भी जाएगी, सत्य को जान भी जाओगे, परमात्मा को बोध हो जाएगा, तो ये पता चलेगा कि मुझे सामने वाला का मैं सेवक हूँ। गुरु भी नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। अब जानवरों में, मनुष्य में भी कोई भेदभाव नहीं। भक्ति असली में ये भक्ति होती है, भक्ति में डूब जाना, अभेद रूप से, अखंड रूप से, ये जीता जगता पर्यावरण ब्रह्मांड में डूब जाना, परे हो जाना। भक्ति सिर्फ वो नहीं होती है जो लोग आज भक्ति कर रहे हैं। आज तो लोगों को भक्ति के नाम पे उनके अंदर के अहंकार को चारा मिल रहा है। भक्ति से भी अहंकार का झुकाव नहीं, अहंकार का उठाव हो रहा है। तो भक्ति सिर्फ हरे राम हरे कृष्ण, राम राम राधे राधे, ओम नमः शिवाय, या कोई माइक लगाकर भी मस्जिदों में चिल्लाना कि अल्लाह ही ग्रेट है, अल्लाह को सिवाय और कोई नहीं, या हम सब एक है, हम सबको अल्लाह शांति दे, शांति प्रदान करे, सद्बुद्धि दे। ना जाने क्या क्या जो भी कुरानों में, शास्त्रों में, वेदों में कहीं कुछ लिखी हुई है, और वो तुम्हारे आचरण में है ही नहीं, व्यवहार में है ही नहीं, वाणी में है ही नहीं, आंखें में है ही नहीं। क्या कमाया तुमने? कमाया क्या? भक्ति इतनी छोटी चीज नहीं है कि सबको भक्ति मिल जाए। असली भक्ति तो तब होती है जब कोई परमात्मावत हो जाता है, लीन हो गया परमात्मा में, ब्रह्म में लीन हो गया, तभी असली भक्ति होती है। उसके पहले तो भक्ति के नाम पे न जाने क्या 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 हो रहा है। और जो लीन नहीं भी हुआ है, तो भक्ति मार्ग को भी डिफाइन मत करो कि सिर्फ यही भक्ति मार्ग है। कृष्ण को पूजने से ही भक्ति मार्ग है, शिव को पूजने से ही भक्ति मार्ग है, या अन्य देवी देवताओं को, यही भक्ति मार्ग है। भक्ति यहाँ है, प्रेम, भक्ति, जीवों का कल्याण,
तुम्हें जब गाली कोई दे रहा है तब भी तुम मुस्कुराहट दे रहे हो, उसे फूल दे रहे हो, ये है भक्ति। तुम्हारा कोई हानि चाह रहा है तब भी तुम चाह रहे हो कि उसको सुख और शांति समृद्धि मिले। मेरे अंतरात्मा से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसकी भी आध्यात्मिक उपलब्धि हो, सुख शांति से रहे, प्रेम से रहे। उसको मैं प्रेम दे रहा हूं। आपके बारे में वह बुरा सोच रहा है, लेकिन आप उसके बारे में अति उत्तम से भी उत्तम चीज़ों की प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प ले रहे हैं। ये है भक्ति। भक्ति के मार्ग में कोई जात पात नहीं होता है, कोई पार्टिकुलर एक भगवान नहीं होते। भक्ति में तो पूरे जगत में ही वो विलीन होने लगता है। जिसके साथ होता है उसकी ही भक्ति करने लगता है। सबका भक्ति करता है, सबका अनायास करता है, बिना प्रचेष्टा का। यह है भक्ति मार्ग। सबसे प्रेम करता है। सिर्फ प्रेम करो, निस्वार्थ भाव से। खबर लो पड़ोसियों को, देखो कौन भूखा है, कौन प्यासा है, मिल बांट कर खाओ, प्रेम करो। कोई गुस्सा भी करे तो कोशिश करो उसका भी पूजा करने के लिए, उसे भी प्रेम करने के लिए अपने हृदय से। भक्ति ये है। ये नहीं कि कोई कोने में हमने किसी भगवान को स्थापित कर दिया, उनकी भक्ति किए जा रहे हैं और आसपास के पड़ोसी की भक्ति ही नहीं कर रहे हैं। घर में माता पिता की भक्ति ही नहीं कर रहे हैं। घर में आसपास के जो लोग हैं या घर के ही परिवार हैं उनकी भक्ति ही नहीं कर रहे हैं। जीव जंतु जानवर उनकी भक्ति ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसी भक्ति हुई? भक्ति में मेरा भगवान तेरा भगवान, सिर्फ परम यही भगवान है, भक्ति में ही मुक्ति मिलेगी। अभी ऐसे होकर रखा है कि बहुत सारे लोग भक्ति मार्ग को डिफाइन कर लिए हैं कि यही भक्ति मार्ग है, बस यही। थोड़ा नाचना गाना झूमना, कुछ चैंटिंग करना, यही भक्ति मार्ग है। डिफाइन कर लिया है। भक्ति मार्ग को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? भक्ति तो मौन में भी होती है। असली भक्ति तो दिखाई भी नहीं देता है। हाउ कुड यू डिफाइन कि ये सिर्फ यही भक्ति मार्ग है, यही भक्ति मार्ग है, बाकी सारे लोग भक्ति में नहीं है? जो अपने आप को भक्ति मार्ग में है कह रहे हैं, वो अगर कोई भी जात पात और धर्म को लेकर भेदभाव करते हैं, वो कतई भक्ति मार्ग में नहीं है। भक्ति मार्ग को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। भक्ति में डूबना होता है अस्तित्व के प्रति, और अस्तित्व में जो है उसकी सेवा में, चाहे जिस रूप में भी करे। ये सिर्फ खुद अकेले कोई जगह पर रहकर नाचने गाने से नहीं होगा और पास वाले को प्रेम नहीं करे, खबर ना ले। सो डोंट डिफाइन। हम सब भक्ति करते हैं। किसी को प्रेम से भरा हुआ मुस्कुराहट देना भी भक्ति है। आइए आइए बैठिए, थोड़ा खा लीजिए पी लीजिए, ये भी एक भक्ति है।
ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, ईश्वर के नाम पे सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी भक्ति तो आप करें कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, ये सब आपका है, मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, ये सारे सत्ता आपका है ईश्वर, ये अनंत ब्रह्मांड आपका है ईश्वर, ये सारे जीव जगत, चर अचर, दूर से दूर, समीप से समीप, जो भी मुझे दिख रहा है ईश्वर, ये सब आपका है, मैं आपका दास हूं। मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझे अपने दास होने का अवसर दिया है, मुझे सेवा करने का अवसर दिया है, मैं आपका सेवक हूं, ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। मैं अनंत भक्ति करना चाहता हूं। ये जो मुझे आपने अवसर दिया है और पूरे अस्तित्व के प्रेम में होता है, अस्तित्व की भक्ति करता है, अस्तित्व में विलीन होता है, जो पास होता है उसकी ही भक्ति करने लगता है। कुत्ता होता है, कुत्ते की भक्ति करने लगता है, जानवर होता है तो जानवर के लिए हृदय में भक्ति आने लगता है, अपने आप को दास समझता है, पूरे अस्तित्व का दास बन जाता है। और भक्ति में ये अस्तित्व भी एक दिन विलीन हो जाती है और विलीन होकर वो स्वयं सत्य स्वरूप, अनंत स्वरूप, आदि अंत से रहित स्वरूप, मंगल स्वरूप, परमानंद ब्रह्मानंद भक्ति रस युक्त से होकर ईश्वर में विलीन हो जाता है। ये है भक्ति, वास्तविकता भक्ति। ठीक है जी।